ये 50 पॉइंट्स हैं, इन सब के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को जो है वैलिडेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑडिट है वो कंप्लीट होगा और ये सारी चीजें वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार एसईओ ब्लॉगर्स और फ्रीलांसर्स, भाई मेरा नाम है विकास और जैसे कि आप लोगों को बताया था इस वीडियो में ना कंप्लीट वेबसाइट का ऑडिट करना सीखेंगे। अब देखिए वेबसाइट का ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार हमारी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है गिर रहा होता है या फिर स्टैटिक रहता है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। उस केस में क्या होता है, हमारी वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है और जब हम अपनी वेबसाइट का एक ऑडिट करते हैं ना तो उसके बाद हमें हमारी साइट की हेल्थ के बारे में पता लगता है। अगर आप लोग अपने क्लाइंट के लिए, अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए या अपनी जॉब के अंदर अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना चाहते हो ना तो इस वीडियो के अंदर ना आपको ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और जो भी हम टूल्स यूज करेंगे, रिसोर्सेज यूज करेंगे, सारे बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। आप लोगों से भाई एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे यार पहली बार आए हो ना तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में ना आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, आप साइट ऑडिट लिख सकते हो, अपना मन पसंद कर सकते हो। उससे वीडियो ना और लोगों तक पहुंच पाएगा। थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। और एक लेटेस्ट न्यूज है आप लोगों के लिए, मैंने अपना कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर भाई बेसिक टू एडवांस आप लोग ब्लॉगिंग सीख सकते हो। लिंक आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए अब अपनी कंप्लीट वेबसाइट ऑडिट की जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस ओनर हो या फिर आपकी वेबसाइट ना बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मैं आपकी वेबसाइट का ऑडिट भी कर सकता हूं और एसईओ सर्विसेज के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए हमारे पास सबसे पहला एक सवाल आता है कि भाई ऑडिट हमें करना ही क्यों है एक वेबसाइट का। देखिए मोस्ट जो बिगिनर्स होते हैं, जिनकी छोटी वेबसाइट होती है, जो इस फील्ड के अंदर है, वो सिर्फ ध्यान देते हैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर या फिर बैकलिंक्स बनाने के ऊपर, लेकिन ऑडिट का मुझे लगता है कि कभी उन्हें ख्याल नहीं आता कि यार वेबसाइट का ऑडिट नाम की चीज़ होती है, हमें करना चाहिए। देखिए क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट का जो ऑडिट है अगर आप उसको टाइमली परफॉर्म करते हो तो इससे आप अपना जो ट्रैफिक है ना आप उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकते हो और ये इंश्योर कर सकते हो कि भाई आपकी जो वेबसाइट की हेल्थ है ना वो अप टू डेट है। जैसे कि आप जब भी देखिए अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करते हो, वहाँ पे हमारे पास ना एक स्कोर आता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर 100% स्पीड है या 60% है। तो ऑडिट भी कुछ इसी तरीके से, जब हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं हमें पता लग जाएगा कि यार वेबसाइट की जो हमारी हेल्थ है वो डिग्रेड होके 60 पे आ गई। अब इसको इम्प्रूव करेंगे जनरली तो आपको पता है कि परफॉर्मेंस जो ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो ऑडिट के अंदर भी अगर हम सारे एरर्स को, जो भी सारी मिस्टेक्स होती हैं उनको क्लियर कर देंगे, उनको 100% पे हम बिल्कुल परफेक्ट ले आएंगे हेल्थ को, तो चांसेस हैं कि हाँ भाई परफॉर्मेंस साइट की बढ़ सकती है। अब हमारे पास यहाँ पे दो सवाल और आते हैं, व्हेन और हाउ, यानी कि कब हमें एक ऑडिट को परफॉर्म करना चाहिए। देखिए ऐसे तो कोई रूल नहीं है, आप कभी भी ऑडिट परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जनरली ना क्वार्टरली यानी कि 3-4 महीने में आपको एक बार अपनी साइट का ऑडिट ज़रूर करना चाहिए। और एक जो डिटेल्ड ऑडिट होता है बहुत कॉम्प्रहेंसिव, मान के चलिए उसमें अंदर 10-15-20 दिन तक लग सकते हैं अगर बड़ी वेबसाइट है, तो वो हमें साल में जो है 2 बार एटलीस्ट करना चाहिए। 6-6 महीने में हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और हाउ यानी कि कैसे उसको करना है वो तो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, तो आप वीडियो के अंदर बने रहना। यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स वगैरह की भी देखिए रिक्वायरमेंट होगी। ऑडिट करते टाइम ना हम बहुत सारे टूल्स को भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ऑडिट हो जाएगा। बहुत सारे टूल्स हैं, अलग अलग टूल की अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी ना वैसे वैसे मैं आपको उनके बारे में बताता रहूँगा, लेकिन मेनली कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो जब भी हम एक ऑडिट करते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें अपनी वेबसाइट को स्कैन करना होता है। ये हमें एक इनिशियल जो है एक रॉ डेटा दे देता है जिसको हम क्या है बाद में शीट के अंदर जो है मेंशन वगैरह करके प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि भाई ये मिस्टेक्स हो रखी हैं, इनको फिक्स करना हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम Ahref, स्क्रीमिंग फ्रॉग या फिर हम सेमरश का यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक शीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो शीट है ये हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस शीट का जो डाउनलोड का लिंक है वो आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वंस अगेन यार ये शीट वगैरह ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। पहली चीज़ देखिए हमें क्या करनी है। अब हमारे पास जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हमने सारी यहाँ पे क्लियर कर ली हैं।
अब हमें ना इनिशियली एक स्कैन करना होता है अपनी वेबसाइट का, जो हमारी लाइक प्रॉब्लम्स होती है, एरर्स होती हैं, ताकि उनके बारे में हमें पता लग जाए। तो उसके लिए ना मैं पर्सनली ना 2 जो टूल्स हैं उनको प्रेफर करता हूँ, ठीक है। जनरली सेमरश को भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन Ahref और स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग तो ऐसा है कि ऑडिट इसके बिना लाइक परफॉर्म हो ही नहीं सकता। ये SEOs की जो टेक्निकल ऑडिट करते हैं सबसे नंबर 1 पसंद है। तो बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे Ahref का नाम सुन के ना लग गया होगा कि भाई ये तो पेड टूल है, हम कैसे करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता है कि Ahref ना पेड है, लेकिन इसके अंदर जो हम ऑडिट है ना, हम ऑडिट जो है वो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, Ahref के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जाना है यहाँ पे साइट ऑडिट के अंदर। साइट ऑडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 वेबसाइट ऐड करी है, मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा। मैंने ना इसको सेट करा हुआ है कि ऑटोमेटिक ना हफ्ते में ये ऑडिट करता रहेगा, दिन में ऑडिट करता रहेगा, एक 2 3 दिन के बाद। तो वो ना आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब ऐड करना वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद आप कंसोल को लिंक कर सकते हो, मैनुअली करना है। अब ऐड मैनुअली पे क्लिक करना है। अपनी वेबसाइट का यहाँ पे आपको URL डालना है, प्रोजेक्ट डालना है। उसके बाद ना एक 2 लाइन का कोड आपको देगा, वो सिंपल जाके आपको अपने हेडर में डाल देना। तो जो भी वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कस्टम वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो भी बहुत आराम से ये हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब देखिए क्या है कि ओवरव्यू पे जाने के बाद ऑल इश्यूज पे मैंने क्लिक करा, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि भाई हमारी जो वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है बाय द वे, तो इसके अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा इशू हैं। पहले और भी ज़्यादा इश्यूज थे, लेकिन क्या है कि उनको फिक्स कर दिया, लेकिन इश्यूज अराइव होते रहते हैं। कभी मान लीजिए कोई अपडेट आ गया प्लगइन के अंदर, या हमने कुछ चेंजेस करे साइट में, थोड़े थोड़े इश्यूज आते रहते हैं। रुको दोस्तों, अब जल्दी से ना एक बार होस्टेड अप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अपनी ऑनलाइन जर्नी शुरू करना चाहते हो, आप भाई किसी कंपनी के अंदर हो, खुद का ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो आपको ना एक होस्टिंग और एक डोमेन की जरूरत होती है। सबको पता है ये चीज़। तो होस्टिंग के लिए आप लोग होस्टेड अप का यूज़ कर सकते हो। और मैं ऐसे ही नहीं आपको बता रहा कि भाई आपको यूज़ क्यों करना है, मैंने यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। होस्टेड अप जो है जाना जाता है भाई अपनी रिलायबिलिटी के लिए, और नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द टॉप जो है ना होस्टिंग प्रोवाइडर है। और इसकी खास बात पता क्या है, अगर आप इनका कोई भी ईयरली प्लान चूज करोगे ना, तो ये एक प्लांट करते हैं एक ट्री को, जो कि है ना बहुत यूनिक चीज़ है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैं आपको इसको बोलूँगा। और पूरा नीचे करके ना आप इनकी पूरी जो भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, इनके कस्टमर्स के जो है आप रिव्यूज़ देख सकते हो। सो जनरली अगर आपको एक पावरफुल होस्टिंग चाहिए विथ रिलायबिलिटी, तो आप ना इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंडियन सर्वर्स मिलते हैं जो कि लाइट स्पीड का ना यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़िया मिलने वाली है। होस्टिंग आपको खरीदनी है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं क्लाउड होस्टिंग चाहता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। गेट स्टार्टेड के ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं खरीदना चाहता हूँ नया डोमेन, तो मैं खरीद भी सकता हूँ, और अगर मेरे को एग्जिस्टिंग यूज़ करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे .com जो है मेरी वेबसाइट है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, और उसके बाद मैं यूज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। देन उसके बाद हमारे पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मैं एनुअली चूज़ करूँगा। एनुअली के अंदर मेरे को फ्री का डोमेन भी मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो तो एक डोमेन भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एनुअली प्राइसिंग आ रही है। प्राइसिंग के बाद देखिए आप लोग डोमेन भी ऐड कर सकते हो। प्रमोशन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपको सिंपली क्या है कि गेट 10 आप लोगों को ऐड करना है, और हमें 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। सो 10% का डिस्काउंट हमें और मिल गया। इतनी अफोर्डेबल प्राइस में हमें होस्टिंग मिल गई। और उसके बाद आप लोगों को बेसिक डिटेल फिल करनी है, और लास्ट में हमारे पास जो है आप UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू बहुत ईजी तरीके से अपनी जो होस्टिंग है बेसिकली उसको परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था होस्टेड अप के बारे में। अगर आप अपनी नई होस्टिंग डोमेन खरीदना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। तो चलिए बैक टू आवर वीडियो, देखते हैं भाई कैसे हम जो है एक ऑडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये इतने सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी हमें ये यहाँ पे बता देगा। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप जाके इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है इसको। और जनरली इसको होने में ना मान के चलना 2 से 3 घंटे भी लग सकता है। अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही। आपको सिंपली क्या करना है, न्यू क्रॉल के ऊपर आप लोग क्लिक कर दोगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे
अराउंड 10,000 पेजेस तक ये करेगा, लेकिन 10,000 आई थिंक कि मोस्ट जो भी यूजर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब हमारे पास क्या है, मैं इसको यहाँ पे 12 का कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं। सो अब हम देख लेते हैं भाई दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि मैं पर्सनली भाई इसको प्रेफर करता हूँ। ये है हमारा स्क्रीमिंग फ्रॉग। कुछ इस तरीके से हमारा एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। रन करने के लिए इसको इंटरनेट की जरूरत होती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। जैसे ही आप लोग लिंक डालोगे ना, क्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ, इसको 10-15 मिनट लगते हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही करके मैं इसको रखा है। और जैसे ही 100% होगा ना, तो ये क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है ना उसको स्कैन कर लेगा, जैसे कि हमारा एक क्रॉलर करता है जो गूगल का बॉट होता है। अब यहाँ पे हमें ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं बोलूँगा कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें Ahref भी नहीं देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंटेंट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डुप्लीकेट कंटेंट, नियर डुप्लीकेट, लो कंटेंट जो है पेजेस, हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती कि इमेजेस का साइज़ भाई जिनका ओवर हमारा 100 KB के ऊपर है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो मेटा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई हमारा 155 कैरेक्टर के ऊपर क्या है, मेटा टाइटल कहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिसिंग किसी में नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट बहुत सारे हैं। और ऑल इश्यूज के ऊपर करके हमें यहाँ से इजीली पता लग जाएगा। फिर हमें सिंपली क्या करना होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट मारेंगे और हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। तो इसको भी हम यूटिलाइज करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि इन दो टूल्स का हमें यूज़ करना है ऑडिट करते टाइम। और ये वाला जो है स्क्रीमिंग फ्रॉग वाला, ये थोड़ा पेड होता है, थोड़ा क्या बोलूँ $200-300 का आता है, लेकिन तरीका होता है। आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि इसको भी हमें कैसे यूज़ करना है। सो हमें इस जो है हमारी PDF की ज़रूरत नहीं है। मैं इस PDF को यहाँ पे बंद कर देता हूँ और आ जाते हैं अपनी मेन ऑडिट की शीट के ऊपर, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, तो इसमें डमी कंटेंट वगैरह हमारा सारा है, तो इसको आपको ना डुप्लीकेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये डुप्लीकेट हो गई है और हमारी जो वेबसाइट है उसका हमें नाम लिख लेना है। सो यहाँ पे करियर डॉन करके जो हमारी वेबसाइट है इसका ये नाम है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली जाऊँगा और इसको करियर डॉन का ऑडिट कर दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे हो गया। और Ahref के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो है ऑडिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको स्टार्ट करना और ये वाला क्रॉल जो खत्म हो जाएगा तब हम इस शीट के ऊपर आ सकते हैं। सो यहाँ पे वंस अगेन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, देखिए क्या है कि नई वेबसाइट है, पुरानी वेबसाइट है, उसके अंदर हमें एनालिटिक्स चेक करना होता है कि भाई हमारा एनालिटिक्स ऐड है नहीं है, सर्च कंसोल प्रॉपर्टी ऐड है नहीं है। ये दो चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक्सेस हो वेबसाइट का, ठीक है। तो ये आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग आप इनको देख लेना। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है, जनरली क्या है कि कोड के अंदर भी जाके अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करता हूँ। सो एनालिटिक्स देखिए हमारा क्लियरली यहाँ पे ऐड हो रखा है, ठीक है। तो हम शीट के अंदर सिंपली हमें क्या करना है, जाना है हाई, और ये हमारा पास हो गया एनालिटिक्स, ये रहा हमारा। अब सर्च कंसोल का मुझे आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको NA अभी के लिए रख सकते हो या फिर इसको बाद के लिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हैव टू चेक विद द साइट ओनर, ठीक है। सर्च कंसोल का मुझे आइडिया नहीं है और एनालिटिक्स जो है प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आता है कि भाई URL इंडेक्स है या नहीं है। देखिए इंडेक्सिंग के इश्यूज हमारे बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। ट्राई करूँगा कि कुछ जो है आपको दिखाने की भी मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि URL इंडेक्स है या नहीं है। तो इंडेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं है, सिंपल है। गूगल के ऊपर जाना है, इस तरीके से एंटर करना है और यहाँ पे चेक कर लेना है। सो क्लियरली क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन के अंदर आ रही है, यानी कि इंडेक्सिबिलिटी जो है साइट की है। तो ये हमारा जो है पास हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, पास रखेंगे, क्रॉलेबल है। कंटेंट इंडेक्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यूज़ करना होता है क्वेरी पैरामीटर का। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे करेंगे और हमारे क्या है कि जो सिर्फ साइट के URLs है ना वो आएंगे। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं जनरली, तो हम इसको भी पास कर देंगे क्योंकि हमारे पेजेस जो हैं वो इंडेक्सेबल हैं और ऑलमोस्ट आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो हमारे सारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट जो कंटेंट इंडेक्स्ड है वो हमारा यहाँ पे पास हो जाएगा क्योंकि सर्च इंजन में अवेलेबल है।
स्टेटस कोड, देखिए ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेटस कोड के लिए हमें एक वेबसाइट को यूज़ करना होगा। सो हम इस वेबसाइट का यूज़ करेंगे। सिंपल से हम क्या करेंगे, हम इसको चेक कर देंगे और स्टेटस यहाँ पे इसका चेक करेंगे। सो देखिए क्या है, हमारा स्टेटस जो है 200 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली जाएंगे एक बार, तो https www इस तरीके से हमारा ये जो आ रहा है, तो ये हमारा मेन URL है। तो एक बार अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो जनरली देखिए हुआ क्या है, वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने क्या करा कि हमने सिर्फ विदाउट www https हमने डाला और हमारा जो URL है वो रिडायरेक्ट होके हमारे इस URL के ऊपर जा रहा है कि जो कि हमारा एक फाइनल URL है, जो कि बिल्कुल ठीक है। फॉर सम रीज़न अगर मान लीजिए कि क्या है कि आपने HTTP सिर्फ डाला है, HTTPS नहीं डाला है और वो भी 200 आ रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि देखिए हमारी वेबसाइट जो होती है ना, मैं आपको जनरली बताता हूँ। सो यहाँ पे इस नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, हमारी वेबसाइट के ना बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे www हो गया, ठीक है, और सिंपल नॉन W हो गया, जैसे कि ये हमने डाल दिया करियर डॉन करके। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको लिया, यहाँ पे एंटर करा, एक ये हो गया हमारा विद www, एक हमारा हो गया नॉन www, ठीक है, एक हो गया विथ HTTPS, ठीक है, और एक हो गया विदाउट HTTPS। ठीक है, तो हमारे जो है URL के यहाँ पे देखोगे कि आप ना 4 वर्जन्स हो गए हैं। अब आप बोलोगे कि भाई वेबसाइट तो एक ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गूगल की आंखों में क्या है कि ये चारों URL अलग हैं और मोस्ट वेबसाइट के अंदर ये इशू ना मिलता ही मिलता है। कि होगा क्या जनरली, गाइस इग्नोर करना, थोड़ी सी ना गर्मी ज़्यादा हो रखी है यार। सो बेसिकली होता क्या है कि गूगल इस URL को ना इस URL से अलग मानेगा, इस URL को इस URL से अलग मानेगा। मान लीजिए हमारा मेन URL ये है, तो ये तीनों URL है ना गूगल की नज़रों में अलग अलग हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमारा फाइनल URL ना हमेशा एक होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डालता हूँ www वाले को और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हम क्या करते हैं, एक ही बारी में हम चारों को भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उठाता हूँ इनको और यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। देखिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो वीडियो लंबा होगा, क्योंकि क्या है कि हमारे जो ऑडिट है ना, देखिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो इसको स्कैन कर लेते हैं एक बार। सो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। सो हमने HTTP विदाउट www डाला तो 2 स्टेटस कोड हमारे लग रहे हैं यहाँ पे कि 301 यानी कि रिडायरेक्शन हो रहा है, पहले इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, और फाइनल www का URL आ रहा है जो कि परफेक्ट है। लेकिन हमने फाइनल URL को डाला तो क्या आ रहा है, स्टेटस कोड डायरेक्टली ये आ रहा है, यानी कि सही है हमारा ये, इसमें है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी वर्जन जो खोल रहा है, एंड URL हमारा क्या खुल रहा है, जो परफेक्ट ही है। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती ना, तो हमें यहाँ पे एरर दिखाता, जो कि हमारी नहीं होनी चाहिए। उस केस में क्या है कि आपको रीडायरेक्शन ना अपनी वेबसाइट का सही तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। और अगर आपका ऐसा भी होता ना दोस्तों कि सिर्फ HTTPS है, इसके अंदर भी 200 दिखा दिया, लाइक कोई रिडायरेक्शन नहीं है ये वाला इसके अंदर, यानी कि आपकी वेबसाइट के ना 2 वर्जन्स गूगल के ऊपर अवेलेबल हैं, जो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। सो हमें उसको फिक्स करने की जरूरत है। ये वेबसाइट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो इसका हमें यूज़ करना होगा। बाकी क्या है कि आपको अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो href के अंदर भी हमें दिखाता है। सो यहाँ से भी लाइक हम उसको देख सकते हैं। इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं। सो बैक टू हेयर, और यहाँ पे हमारी शीट के अंदर हम इसको हाई करेंगे इंपॉर्टेंस। ये हमारा पास हो गया है। रोबोट्स मेटा टैग जो है आपकी रोबोट्स फाइल में, देखिए ऑप्शनल है, कई लोग इसको यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। सो अगर अवेलेबल है अच्छी बात है, और नहीं है तो इग्नोर कर सकते हो। सो URL नॉट ब्लॉक्ड बाय robot.txt। सो हम एक बार क्या करते हैं कि हम robot.txt का भी हमें चेक करना पड़ेगा। इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें।
तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको ना एक यहाँ पे सर्च करना है robot.txt चेकर, ठीक है। सो हमारे पास पहली दूसरी कोई सी वेबसाइट आती है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको कोई भी आप ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। सो हमने इसको डाला, यूज़र एजेंट जो है हम गूगल बॉट कर देंगे। इनवैलिड यूआरएल आ रहा है, ठीक है। और इसको टेस्ट करने के बाद ना हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि सही तरीके से हमारा जो है काम कर रहा है। इसके अंदर देखिए हमने क्या करा है कि हमने यहाँ पे एक हमारा सब डोमेन है, उसको हमने जो है क्लियरली डिसअलाउ करा हुआ है, WP एडमिन ने डिसअलाउ करा है, ये सारी चीज़ ठीक है। यूज़र एजेंट अलाउ करा हुआ है हमने, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाला जो टेस्ट है ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो इसको हम कर देंगे URL लिस्टेड इन साइट मैप। देखिए साइट मैप किस तरीके से अभी हमें चेक करना है, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है /sitemap.xml डालेंगे, ठीक है। सो साइट मैप हमारा नहीं आया, साइट मैप का कुछ और नाम होगा, कोई इशू नहीं है। sitemap.xml ओके तो हमें मिल नहीं रहा है। जनरली क्या है कि देखिए वो ऐसा है नहीं है कि प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसका जो नेम है ना वो डिफरेंट है। तो साइट मैप एक बार इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ना कई बार क्या हो सकता है कि आप किसी क्लाइंट का कर रहे हो, तो जनरली हो सकता है कि उसका जो URL का यहाँ पे नेम है वो डिफरेंट हो सकता है। जनरली 4-5 टाइप के ये होते हैं। सो वो आप एक बार अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर लेना। तो हमारा क्लियरली साइट मैप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डला हुआ है, ठीक है। तो साइट मैप का भी जो हमारा लाइक यहाँ पे पास हो गया है, तो इसको मैं ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ऑल पेजेस आर इंडेक्स्ड। साइट मैप के अंदर हमारा क्लियरली अवेलेबल है। और साइट मैप फाइल लोकेशन डिफाइंड इन robot.txt। देखिए इसके अंदर क्या है कि हम इस फाइल को ना अलाउ करते हैं। जनरली कई बार क्या होता है ब्लॉक हो जाती है, लेकिन डली हुई है तो ठीक है, नहीं तो मोस्ट यूजर क्या है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो भी परफेक्टली फाइन है। साइट मैप फाइल इंडेक्स सबमिटेड टू सर्च इंजन। अब देखिए ये हमें पता लगेगा कि अगर हमारे पास हमारा जो सर्च कंसोल की जो प्रॉपर्टी है उसका एक्सेस होता, तो इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हैव टू चेक विथ साइट ओनर, इसको हम क्लिक कर देते हैं भाई, सर्च इंजन। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सो मैं कंसोल का एक्सेस चाहिए इसके लिए, जो कि हम बाद में जो है देख सकते हैं इसको। कंटेंट इज अवेलेबल एज सिंगल कैनोनिकलाइज्ड URL, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमें ना 2 टूल की हमारी ज़रूरत पड़ेगी कि कैनोनिकल टैग्स जो हैं वो हमारे प्रॉपरली सेटअप है या नहीं है, और दूसरी कई बार ना हमारी एरर भी आती है इसके अंदर। सो हम देखिए यहाँ पे जाएंगे नॉन कैनोनिकल पेजेस इन साइट मैप। नॉन कैनोनिकल पेजेस का मतलब होता है कि भाई ऐसे URL की जो प्रॉपर कैनोनिकल उसके अंदर नहीं डला होता, ठीक है। तो कैनोनिकल टैग जो होते हैं ना, जनरली क्या होता है कि हमारा एक जो पेज है हम उसको डिफाइन करते हैं कि भाई आप WW वाला वर्जन लो, नॉन WW लो, आप कोई भी आप लोग लाइक वर्जन ले सकते हो। जो हमने 4 डिस्कस करे थे अगर आपको याद हो, तो उनमें से कोई भी हो, लेकिन उसका जो एक मेन जो URL है वो होता है कैनोनिकल। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे करियर डॉन की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। हम कोई भी पोस्ट है हम इसको ओपन करते हैं, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक बार इसको यहाँ पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, पेज सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और कैनोनिकल सर्च करेंगे। सो देखिए क्या है कि हमारा कैनोनिकल क्या डाला हुआ है, https www.careerdon.com। तो हमने, जब आपको याद हो तो हमारा ऑलवेज 200 का स्टेटस, 200 स्टेटस यानी ओके होता है, वो किसके ऊपर जा रहा था, https/www.careerdon। तो ये हमारा कैनोनिकल URL है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक तरीके से डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मान लो गलती से www नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे www नहीं डाला होता, careerdon होता, तो हमारे पास कैनोनिकल का इश्यू होता, क्योंकि कई URLs में हम कुछ और URL दे रहे हैं, कई में कुछ और हम जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये अगर हमारा इश्यू होता तो हमारा क्लियरली हमें यहाँ पे पता लग जाता, या फिर अगर हम इसको यूज कर रहे होते ना कैनोनिकल्स के अंदर जाके हमें
यहाँ पे पता लग जाता। कंटेन्स कैनोनिकल सारे की सारे ऑलमोस्ट पेजेस में। अब देखो मिसिंग में क्या आ रहा है, करियर डॉन की वेबसाइट पे अगर हम जा रहे हैं तो कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनके ऊपर कैनोनिकल जो टैग है वो हमारा मिसिंग है। अब आपको उसमें से चेक करना है क्या ये इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए। मोस्टली क्या है कि अकाउंट के पेज में होना चाहिए, कार्ड के पेज में होना चाहिए, रजिस्टर्ड, इन सब पेजेस में होना चाहिए। आप डाल सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टैग्स में आ रहा है, टैग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। प्रोडक्ट के पेज आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, ऑथर में डाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक एरर है। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इस फाइल को, और अपना क्या है गूगल ड्राइव एक बनाएंगे और यहाँ पे हमें लिंक डाल देना है कि भाई फेल हो गया कि कुछ पेजेस, सम ऑफ द पेजेस हैव मिसिंग कैनोनिकल। सेम चीज़ है, अगर आपने एचरएफ का यूज़ करा होता, हम यहाँ पे चले जाते, यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते, ठीक है, गूगल शीट पे जाना है तो लाइक इसको लिंक करना पड़ता है, यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आ गई है। अब इसको क्या करूँगा, गूगल अपनी शीट बना के यहाँ पे इसका एक मैं लिंक, एक और टैब डाल सकता हूँ कि भाई जो है आइटम का एक्शन क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारे पास है, इन सभी पेजेस को हमें ठीक करना है, ठीक है। तो वहाँ से हम उसको ईजिली डाल सकते थे। और उसके बाद गूगल सेलेक्टेड कैनोनिकल। अब देखिए ये भी हमारा एक एरर होता है। मैं इसको ना आपको सर्च कंसोल की एक बार मदद से मैं दिखाता हूँ। सो एक ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रखी है और हम जाते हैं भाई इसके पेजेस के ऊपर, ठीक है, पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं और देखिए ये हमारे पास कुछ एरर आ रहे हैं यहाँ पे। सो करंटली इसके ऊपर कोई वो एरर नहीं है। और इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कैनोनिकल का इशू आ रहा है। हाँ, डुप्लीकेट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल, गूगल चोज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर, ठीक है। देखिए ये एक पेज का आ रहा है। अब इसमें हमने गलत तरीके से डाला तो गूगल ने क्या करा कि भाई अपना ही खुद का कैनोनिकल बना लिया, कि जो कि ठीक नहीं है। तो इसको हम चेक करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, ये हमारा एरर जो है सर्च कंसोल के अंदर भी फिक्स हो जाएगा। तो कंसोल के अंदर भी देखिए हमारे पास ना बहुत सारे कुछ एरर्स आते हैं जिनको अगर हम फिक्स करते हैं तो वो हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो ये चीज़ देखिए हमारी फिक्स हो गई है। नो कैनोनिकल का मतलब कि कैनोनिकल टैग डला ही नहीं हुआ है। तो ऐसे मिसिंग वाले पेजेस यहाँ से हमें मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट हमें करना होता है इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, हमारे पास शीट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। यूआरएल फ्रेंडली स्ट्रक्चर। अब देखिए यूआरएल फ्रेंडली स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई आपने जो एक सही तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, यूआरएल कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मैं इसको ओपन भी कर रहा हूँ ना तो भाई पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है और इतने बड़े यूआरएल जनरली हमारे नहीं होते। हाउएवर हमारा जो फर्स्ट यूआरएल है कि रिज्यूमे प्रिपरेशन सर्विसेज ब्लॉग्स, तो ये देखिए पढ़ने में भी ठीक ठाक है। गाइड टू चूजिंग अ सर्टिफाइड रिज्यूमे राइटर इन इंडिया, परफेक्ट है। लेकिन ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। सेम चीज़ क्या है, आपको और भी जो हमारे यहाँ पे हैं उनको चेक करना है। तो ये देखिए मोस्टली हमारे ठीक डले हुए हैं, लेकिन एक दो यूआरएल जो हैं वो हमारे ठीक नहीं डले हुए हैं, तो उनको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि 180s रिज्यूमे, 180s करियर, तो ये लिंक्डइन मेकओवर करियर, तो इतना बड़ा जो यूआरएल बना हुआ है ना, इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको हमें ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डालना पड़ेगा। ये मैनुअली आपको एक एक चेक करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फेल में ही कर देता हूँ क्योंकि हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो इसको यहाँ पे भाई कुछ यूआरएल्स को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। दोस्तों हमारा जो यहाँ पे बेसिक वाला हो चुका है, क्रॉलिंग हो चुका है। अब आते हैं भाई मेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार क्या होता है ना, देखिए कि पेज का टाइटल होता है। टाइटल वो चीज़ होती है, अगर आपको पता नहीं है, अगर गूगल में हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च करा भाई रिज्यूमे सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमारी दिखती है ना, ये जो लिखा आ रहा है कि रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज, सीवी डिज़ाइनर, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे टाइटल होते हैं। तो अगर किसी पेज के अंदर आपका टाइटल मिसिंग आ रहा है, सो दैट मीन्स कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वंस अगेन चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ये एक डिफरेंट वेबसाइट है, ठीक है। बाय द वे मैं 2 वेबसाइट्स का यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए है ये, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए।
तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल टू लॉन्ग है, कोई ऐसा पेजेस नहीं है यहाँ पे जिसके अंदर टाइटल मिसिंग है, लेकिन H1 जो है, H1 टैग मिसिंग है हमारा, तो H1 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सेम वही है, वही चीज़ है, वही सिनारियो है। पेजेस के अंदर है मेटा टाइट, वो जो हमारे टैग्स हैं उनके अंदर आ रहा है तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मेन जो पेजेस हैं उनके अंदर ऑलवेज H1 और आपका टाइटल प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो हमारी करियर डॉन की वेबसाइट है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और पेज टाइटल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मिसिंग देखिए 0 है, लेकिन बहुत सारे डुप्लीकेट हैं, लेंथ ज़्यादा है। सो ये एक डिफरेंट इशू है, इसको हमें सबको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये आप लेंथ देख रहे हो, रिकमेंडेड लेंथ हमारी कितनी होती है 60 कैरेक्टर, 60 कैरेक्टर से कितनी ज़्यादा है, तो ये हमें सारे ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। और मोस्टली आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट के अंदर ना ये बहुत ज़्यादा इशू मिलेगा इन चीज़ों का। सो हम क्या करेंगे भाई, टाइटल तो देखो सब में है, जैसे करियर डॉन का कर रहे हैं, सब में प्रेजेंट है टाइटल इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट कीवर्ड। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें चेक कैसे करना पड़ेगा, मैनुअली आपको एक एक को भाई पढ़ना पड़ेगा। मान लो 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस को एक बार आपको देखना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब यही होता है, ऑडिट करना आसान नहीं होता। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी दोस्तों ऑडिट की, कोई 10-15 मिनट में ऑडिट करके दे रहे हैं, इतनी देर में ऑडिट नहीं होता, ऑडिट करने में दिन लग जाते हैं हमारे, ठीक है। तो पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। टाइटल टैग हमारा आ गया, तो टाइटल टैग हम क्या करेंगे कि हमारा पेज टाइटल पे गए, कोई भी हमारा मिसिंग नहीं है, ये हमारा पास हो गया। टाइटल टैग इज यूनिक, ये देखेंगे यहाँ पे जाके हमने क्या देखा कि डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो 60 हमारे पास ऑलमोस्ट 53% हमारे पास डुप्लीकेट है भाई। सो सबको फिक्स करने की ज़रूरत है, इसको फेल कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन, वंस अगेन यहीं पे जाना होगा, href का यूज़ कर रहे हो तो href में चले जाना। यहाँ पे गए, डुप्लीकेट बहुत सारे हैं, मिसिंग कोई भी नहीं है। ओके, पेज कंटेंट यूनिक, नो, ये हमारा फेल हो चुका है यहाँ पे दोस्तों, नो फेल लिख दिया, इसको यहाँ पे फेल कर देंगे, ठीक है। फेव आइकन डाला है, बहुत इजी होता है देखना, यहाँ पे किसी पे भी यहाँ पे जाके आपको चेक करना होता है कि यहाँ पे इस तरीके से लोगो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, फेव आइकन जो है प्रेजेंट है, फेव आइकन पास है। और ओजी सोशल मीडिया टैग्स, अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई वेबसाइट के अंदर ये चीज़ होती है मिसिंग। तो ओजी टैग फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, किसी भी पेज पे जाना, यहाँ पे जाना और Ctrl+F कर देना है, OG सर्च करना है, और यहाँ पे देखिए हमारे OG टैग्स जो हैं वो डले हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये मिसिंग है तो बेसिकली क्या होता है कि सोशल मीडिया विजिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे ट्विटर का कार्ड डला हुआ है, तो ये प्रॉपर है, सही तरीके से सेटअप है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में मिसिंग है तो डालने की ज़रूरत है, तो इसको हम पास कर देंगे। स्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा है नहीं है कैसे पता लगता है, एक फॉर एग्जांपल एक टेस्ट URL उठा लेता हूँ, ऐसे ही कॉपी करा, सबसे पहला क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, दो चीज़ों को ओपन करना है, ठीक है। URL आप देख लेना, वैलिडेटर स्कीमा और करके यहाँ पे इसको जो है पेस्ट करा, रन टेस्ट करेंगे और इसको भी ओपन कर लेंगे, रन टेस्ट कर लेंगे, URL को टेस्ट करा जाएगा। तो देखिए क्या है, क्लियरली हमारे पास स्कीमा अवेलेबल है लेकिन एरर भी हमारे पास आ रहा है। तो एरर आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। और रिच रिजल्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं। सो हमने ये एक है ना ऐसी रैंडम वेबसाइट पे करा, आप क्या करते हैं कि अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी तो टेस्ट करना है भाई, तो न्यू रन करेंगे टेस्ट, यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे। सो आई थिंक कि हमारे में मिसिंग हो सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखो, स्निपेट रिव्यू स्निपेट के अंदर एरर है, और प्रोडक्ट स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी स्ट्रक्चर डेटा हमारा डला हुआ है, ठीक है। ओके, सो सही है, हमारा देखो हमारी साइट के अंदर डला हुआ है और कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि भाई प्रेजेंट तो है, लेकिन चेक क्या करना है, देखिए चेक क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है और ये देखना है कि किस किस टाइप का स्ट्रक्चर डेटा यूज़ करें, क्योंकि ना यार बहुत टाइप के स्ट्रक्चर डेटा होते हैं।
तो आपको कंपेयर करना है, अगर कोई आपने यूज़ नहीं करा, आपके कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पास हो चुका है, ठीक है, बट कॉम्पिटिटर रिसर्च ज़रूरी है। सो हमारा मेटा और स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारे पास यार बहुत सारी चीज़ें हैं चेक करने को, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में बने रहे ना। सो अब देखते हैं कंटेंट के बारे में। बेसिकली ना कंटेंट के अंदर हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं उनका हमें ध्यान रखना होता है। सो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि जो हमारा कंटेंट है वो हमारा डुप्लीकेट ना हो। अब डुप्लीकेसी चेक करने के लिए लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये स्क्रीमिंग फ्रॉग का टूल है, इसके अंदर भी हमें डुप्लीकेट कंटेंट का पता लग जाता है। लेकिन एक दो वेबसाइट और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सो थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये मैं बोलूँगा काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, लाइक इसको लोग यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर भी हम अपना जो यहाँ पे डोमेन है इसको हम डालेंगे, एंड उसके बाद एक बार ये एनालाइज करेगा हमारी वेबसाइट को कि भाई कितना डुप्लीकेट कंटेंट है या फिर उसके अंदर नहीं है। सो स्कैन हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसको स्कैन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है सारी चीज़ें कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर पेजेस कितने हैं। जितने ज़्यादा पेजेस होंगे उतना टाइम लगेगा, ठीक है। और ये जो इनकी सर्विस है ना ये लिमिटेड है, तो आप ध्यान रखना कि भाई बार बार आप इसको ट्राई ना करें, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक बार अपनी वेबसाइट इसके ऊपर डाल दी तो आई थिंक ये फिर लास्ट मतलब 30 दिन में सिर्फ एक बार ही आपको लाइक स्कैन करने देंगे। अगर बार बार करना है तो पैसे मांगते हैं ये। और एक हमारा ऑल्टरनेट देखिए ये हो सकता है कि हमें जाना होगा कंटेंट के अंदर, और कंटेंट के अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि डुप्लीकेट कंटेंट हमें यहाँ पे 0% दिखा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। बाकी मीनवाइल क्या है, इसका हम होने देते हैं, डिफरेंट टूल है, डिफरेंट रिजल्ट जो है वो देते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको होने देते हैं। और हम क्या करते हैं अपनी शीट के ऊपर वापस चले जाते हैं और इसको हम पास कर देते हैं कि अभी के लिए लाइक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है कि हिरार्की ऑफ HTML टैग। देखिए हमारा जो एक पेज बना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हिरार्की ऑफ HTML, ठीक है। देखिए कुछ हिरार्की ना हमारी इस तरीके से होती है, अगर मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारा HTML होता है, देन उसके बाद हमारा हेड होता है, देन उसके बाद हमारी बॉडी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है और इसके अंदर हमारे बीच में टैग होते हैं। अब ऐसा होता है कि भाई आप क्या करोगे कि साइट की हिरार्की ठीक नहीं है ना, तो उस केस में भी क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे हेड के अंदर टाइटल मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, देन बॉडी के अंदर हमारा जो हमारे H1 टैग्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, और लाइक बाकी एलिमेंट इमेजेस वगैरह जो हो गई वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे आती है। सो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो अगर लाइक हिरारिकल कोई इशू होगा आपकी वेबसाइट के अंदर की, फॉर एग्जांपल टाइटल जो हुआ H1 हुआ गलत जगह पे आपने पोजीशन कर रखा है, जनरली ये इशू आने वाला है आपको उसमें, अगर आपने कस्टम बिल्ड वेबसाइट बनी हुई है, कोड के अंदर कोई चेंजेस आपने करे हैं। सो अगर हिरार्की के अराउंड अगर कोई भी आपका इशू होगा ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जनरली हमारी वेबसाइट के अंदर हिरार्की रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पास कर देंगे। जनरली क्या है, देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर भी हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे हिरार्की रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। सेम हमारा सिनारियो है भाई इसके अंदर कि हमें यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। सो हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे, लाइक हमारा कोई भी लाइक ऐसा इशू नहीं है। जनरली क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर मान लीजिए कि हेडर के अंदर मान लीजिए आपके टाइटल टैग मिसिंग है, ठीक है, या फिर आपका कोई मेटा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कैनोनिकल मिसिंग है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो एज इट इज़ आप इसको छोड़ सकते हो कि भाई H1 टैग मिसिंग नहीं है और वो सारी चीज़ें आपने प्रॉपर डाली हुई है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये हमारा आता है कंटेंट इज कीवर्ड टारगेटेड। और ये क्या है, ये आपको कोई ना टूल जनरली नहीं बताएगा कि भाई आपको टूल करके बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस कंटेंट को यहाँ पे हमने एनालाइज करा, तो आप रैंडमली ना कोई भी आप 5 से 10 आर्टिकल उठा के आप एक बार चेक कर सकते हो कि भाई एग्जैक्टली किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, और क्या उस कीवर्ड को हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर लाइक एफिशिएंट तरीके से स्ट्रैटेजिकली लाइक प्लेस करा गया है या नहीं करा गया है, ठीक है। तो ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा, और
मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर यहाँ पे नहीं करा गया, तो मैं इसको थोड़ा सा ना लाइक अभी फेल्ड कैटेगरी में ही रखना चाहूँगा, क्योंकि डीपली इसको मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। कंटेंट वायलेशन के लिए सेम भाई वही चीज़ है, कोई टूल आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। आपको क्या है, आपको साइट में ओपन करना पड़ेगा, एक एक पेज को आपको देखना पड़ेगा कि भाई कंटेंट जो है सही तरीके से, किसी तरीके की यहाँ पे क्लोकिंग नहीं करी गई है, किसी तरीके का यहाँ पे स्पैमिंग नहीं कर रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो, ठीक है। सो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं कि भाई कोई ग्रे साइड की जो है नीश पकड़ी हुई है और वैसे कंटेंट अगर आप लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे ये आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वायलेशन होती है तो चांसेस है कि भाई आपकी वेबसाइट पे कभी ना कभी पेनल्टी वगैरह लग सकती है। उसके बाद एड्स का हमारा आता है, ये हमारा जनरली फ्रीलांसर्स और जो अपनी खुद की वेबसाइट का कर रहे होगे, भाई क्या है कि हैवी एड्स नहीं होनी चाहिए साइट के ऊपर। अब क्या है कि कुछ लोग होते हैं 5 से 7 ऐड अपनी वेबसाइट पर लगा, सोचेंगे ज़्यादा ऐड मीन्स ज़्यादा रेवेन्यू, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास एडसेंस के अंदर ना एक ऑप्शन होता है, एक स्लाइडर, कि भाई हम कितनी ऐड दिखाना चाहते हैं। तो उसको आप जनरली 50% या 60% रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद ही हमारी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं कि भाई सपोर्टेड पेज लोडिंग, इन्फिनेट लोड वगैरह लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, हमारी पब्लिकेशन और डेट अपडेट्स वगैरह ये सारा आ रहा है, और ऑथर वगैरह डाला है नहीं डाला। देखिए आजकल के कंटेंट के अंदर क्या होता है कि अगर आप ऑथर वगैरह एक प्रॉपर बायो सेक्शन बना रहे हो यहाँ पे कि भाई किसने लिखा है, उसका लिंक्डइन कुछ प्रोफाइल है और एक डेडिकेटेड पेज बनाया हुआ है, तो उसके अंदर भी ना कहीं हेल्प मिलती है रैंकिंग के अंदर। और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट इस चीज़ को करते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली लाइक सिर्फ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। एक बार हम इसके अंदर भी जाके चेक कर लेते हैं, तो मतलब इसके अंदर आर्टिकल्स ही आ रहे हैं। तो जनरली एक हमारा ऑथर सेक्शन है वो होना चाहिए, वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसको फेल्ड कैटेगरी में रखेंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं, इतनी थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हो। और अगर ये है कि नहीं भाई मेरे को करना है, तो आप एक बार इनको थोड़ा सा आप इनको देख सकते हो, ठीक है। तो कंटेंट पब्लिश, उसके बाद देखिए हम कंटेंट का ही जो है एक पार्ट है, सो उसके अंदर हम आते हैं। तो कंटेंट पब्लिश के अंदर बेसिकली क्या चेक करेंगे, भाई जो कंटेंट वेबसाइट पे है फ्रीक्वेंटली हमारा पब्लिश हो रहा है और लाइक सही तरीके से जो है ऑप्टिमाइज होके डल रहा है नहीं डल रहा, तो वो हमें डालना है। तो रिसेंटली क्या है कि वेबसाइट के अंदर कोई नया आर्टिकल मुझे नहीं दिख रही है, तो फेल्ड कैटेगरी में इसको डालूंगा। प्रोडक्ट के पेजेस हैं, सो प्रोडक्ट के पेजेस देखिए उस वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल होंगे। मान लीजिए आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो, या फिर आपकी जो है ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट, अब उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा कि भाई आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है या फिर बिजनेस वेबसाइट, आप कोई प्रोडक्ट ही सेल नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे ये हमारा काम नहीं करेगा। तो सिंपली हमें क्या है कि भाई यहाँ पे हम देखिए कि बहुत सारी सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं और प्रोडक्ट पेजेस हमारे बने हुए हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को पास कर देंगे, हमारे प्रोडक्ट पेजेस हैं, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे पास हो जाएगा। सो ऑफ पेज के अंदर जनरली हमारी बैकलिंक्स की जो एक्टिविटीज़ होती है कि भाई किस तरीके से हम ऑफ पेज एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें क्या करना होगा। Ahrefs, SEMrush, Ubersuggest, आपकी पसंद का भाई कोई भी टूल है, आप उसको मनपसंद टूल को चूज़ कर सकते हो। सो हमने क्या करा कि सिंपली यहाँ पे एक्सप्लोरर में जाके साइट को हमने देखा है। सो क्या दिख रहा है कि हमें जनरली जो हमारी अथॉरिटी है वो काफ़ी कम है, ट्रैफिक में भी ड्रॉप आया है, तो इसको हम फेल कर देंगे। मैं एक बार रीलोड दोबारा कर देता हूँ इसको, ठीक है। बाय द वे अगर आप लोगों को लाइक टूल्स वगैरह की लाइक रिक्वायरमेंट हो, बहुत महंगे आते हैं, सस्ते में चाहिए हो, तो टेलीग्राम वगैरह पे आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो बैकलिंक्स भी बहुत कम है, आई थिंक हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है इस चीज़ के अंदर। ये भी हमारा फेल हो जाएगा और गेस्ट पोस्टिंग भी नहीं होगी जनरली, क्योंकि वेबसाइट नहीं है और इतना बजट नहीं होता। तो इस ऑप्शन को भाई बड़ी बड़ी वेबसाइट या फिर हम बोलेंगे स्टार्टअप वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ये जो होंगे 2 चीज़ें उसके अंदर एप्लीकेबल होंगी। छोटी वेबसाइट के लिए इसको थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी भाई लिंक हमारे क्रॉलेबल हैं नहीं हैं। तो क्रॉलेबिलिटी का चेक करने के लिए क्या है कि हमें दोबारा स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे URL के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इंडेक्सेबल है हमारे, यहाँ पे इंडेक्सेबिलिटी का हमें यहाँ पे दिख रहा है, आप नीचे करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार ओवरव्यू पे चला जाता हूँ, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मोस्टली हमारे जो है इंडेक्सेबल हैं, कुछ नॉन इंडेक्स हैं जो कि जनरली हमारे
वेस्ट पेजेस हैं, कैटेगरी के पेजेस हैं, टैग पेजेस हैं, तो इनका कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता हमारा, ठीक है। तो यूआरएल हमारे सारे ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि अगर भाई किसी में अपर केस वगैरह स्लैश या फिर हमने स्पेशल कैरेक्टर्स दे रखे हैं जो कि यूआरएल फ्रेंडली नहीं होते, तो अगर वो होता है तो वो भी चीज़ आपको मेंशन करने की ज़रूरत है कि भाई स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर हमें ये चीज़ पता लगी है, ठीक है। सो अभी के लिए हमारे लिए कोई इशू नहीं है, तो ये हमारा पास हो गया। और एक बार ना हम क्या करते हैं कि हमने वो वेबसाइट्स साइट लाइनर करके करी थी, तो इसने हमारा कुछ कंटेंट जो उसको करा है, तो अकॉर्डिंग टू भाई दिस वेबसाइट क्या है कि हमारे कुछ पेजेस है उसके अंदर डुप्लीकेसी का इशू है, ठीक है। तो आप इस डेटा को भी यूज़ करके आप एक बार देखिए, टूल तो टूल ही होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट हम यहाँ से जनरली क्या है डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए टूल इज टूल, और भाई क्या है कि एक बार आपको खुद जाके एक बार इसको एनालाइज भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सही में ऐसा है नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई डुप्लीकेसी का इशू है, तो इट्स बेटर कि भाई आपको अपना कंटेंट जो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, और जैसे कि आपको बताया था पहले कि भाई 30 दिन में एक बार ही इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है। पेज डजंट लिंक टू ब्रोकन पेजेस, देखिए ये बहुत बड़ा एक इशू होता है। कई बार क्या होता है ना, देखिए हमने कंटेंट लिखा 6 महीने पहले और हमने किसी एक सोर्स को मेंशन करा वहाँ पे, अब क्या पता उन्होंने अपना लिंक चेंज कर दिया हो या एन नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। तो उस केस में क्या है कि हमारे बहुत सारे ना ब्रोकन लिंक बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अगर मान लीजिए इंटरनल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे इंटरनल हो जाते हैं, एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हो जाते हैं। फिर क्या है कि देखिए हमारा यहाँ पे स्टेटस हमें पता लग जाएगा कि भाई जो हमारे एक्सटर्नल लिंक मेंशन हमने करे हुए हैं बेसिकली वो किस तरीके से लाइक उनका स्टेटस है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ब्रोकन आ रहा है ना, तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि भाई उन लिंक्स को ना हमें अपडेट करना पड़ेगा, तो रिमूव करोगे आप। सेम चीज़ है, मैं आपको देखिए यहाँ पे जाता हूँ एक बार और इसके अंदर हम ट्राई करते हैं फाइंड करने की भाई कुछ यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स वगैरह भी हैं क्या इशूज़ के अंदर, इंडेक्सिबिलिटी में नहीं है, ठीक है। पेज हैज़ लिंक्स टू रीडायरेक्ट, ठीक है। तो रिडायरेक्शन का तो इशू है इसके अंदर, लेकिन ब्रोकन लिंक मुझे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सो हमारे वेबसाइट के अंदर क्या है कि ब्रोकन लिंक्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हमारे ब्रोकन लिंक्स होते ना तो हमें जनरली यहाँ पे एक लाइक मैसेज या अलर्ट आता कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या है ब्रोकन लिंक्स है। अगर आप वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो ना, बहुत सारे प्लगइन्स भी हमारे पास आते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको उनको डालना है, आपकी वेबसाइट को स्कैन करेंगे और बता देंगे भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने जो हैं ब्रोकन लिंक प्रेजेंट हैं। तो कोई प्रेजेंट नहीं है, पास हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव एंकर के लिए वंस अगेन क्या करना है भाई, हमें स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर जाएंगे हमारे यहाँ पे और URL टाइटल H1, ठीक है। सो जनरली बहुत ज़्यादा हमने ना इस वेबसाइट के अंदर क्या है कि इंटरनल लिंकिंग करी हुई है, लेकिन बहुत सारे लिंक्स हमने वहाँ पे मेंशन नहीं करे हैं, ठीक है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हमें बहुत सारी इंटरनल लिंकिंग करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो लिंक के डिस्क्रिप्टिव मैं बोलूँगा कि डिस्क्रिप्टिव एंकर हो है, वो चीज़ हमारी होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे फेल्ड कर दूंगा, ठीक है। और वंस अगेन आप लोग जैसे कि एक सैंपल आप लोग देख सकते हो कि यार क्या है कि कोई लिंक प्रेजेंट नहीं है, इंटरनल लिंकिंग भी बहुत पुअर तरीके से करी हुई है। और यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर करके दिया गया है, तो जनरली क्लिक हेयर करके नहीं दिया जाता, ये हमारा एक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तो आपका जो भी क्लाइंट है आप उनको बताओगे कि भाई ये चीज़ इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो ये जो है इसकी प्रायोरिटी लो है काफ़ी। जनरली क्या है कि जब भी हम कोई लिंक देते हैं ना, तो उसको नो फॉलो या फिर यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो गया, स्पॉन्सर्ड, या ये हम इसको इस तरीके से मार्क करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो कि भाई जो लिंक मेंशन है उसको किस तरीके का टैग दिया गया है। टैगिंग कर भी सकते हैं, नो फॉलो। जनरली हम किसी भी वेबसाइट को लिंक देते हैं, नो फॉलो ये होता है वो, ठीक है। नेविगेशन डजंट लीड टू डुप्लीकेट कंटेंट, पेजेस आर क्लियरली लिंक्ड और एक्सेस अमाउंट ऑफ लिंक, ठीक है। तो लिंकिंग ये सब हमारे में कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्या हमारी तो वेबसाइट के अंदर लिंक हमने बहुत कम डाले हुए हैं, तो हमें बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से लिंक एंड नेविगेशन का हो गया। इसके अंदर देखिए आपको सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ कि लिंक्स आपको ये ट्राई बेसिकली करना है कि किसी तरीके का रीडायरेक्शन ना हो। रीडायरेक्शन है तो आपको उसको ठीक करना है। आपके पेजिस में एंकर जो लिंक दे रखे हो, एंकर टेक्स्ट हो, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट नंबर ऑफ लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप
50-100 डाल रहे हो इसके अंदर, वो भी स्पैमिंग होती है। 10 से 15, 20 डिपेंडिंग अपॉन योर कंटेंट लेंथ, आप उसको देख सकते हो, उसको डाल सकते हो, ठीक है। और बाकी चीज़ें लाइक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है। अब भाई मूव ऑन करते हैं 6th पॉइंट के ऊपर। और इसके अंदर जनरली हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं कि भाई हमारा ऑल टेक्स्ट वगैरह डला हुआ नहीं डला हुआ, तो इसके अंदर हम यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर हम चेक करते हैं इमेज रिलेटेड हमारे पास है क्या कुछ। मेटा डिस्क्रिप्शन, टू लॉन्ग टाइटल, मेटा, ठीक है। आई थिंक हमने इस वाली जो वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट, इस पर बहुत ज़्यादा लाइक पहले इश्यूज़ थे, लेकिन हमने मोस्टली बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिए हैं, तो इसमें इशू नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑल टेक्स्ट कितने का मिसिंग है, 337। तो क्लियरली ये चीज़ फेल हो रही है। इमेज का साइज़ भी बहुत ज़्यादा है। जनरली क्या है कि हम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके ना इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी साइट का देखिए क्या होता है, रिसोर्सेज बचते हैं, स्पीड बढ़ती है। तो क्या करना है, सिंपली ये दो पॉइंट जो थे हमारे इमेज के, ये तो हमारे बिल्कुल फेल हो चुके हैं, ठीक है। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये हमारा फेल्ड है और इमेज हाइट विड्थ आर डिफाइंड, इसको फेल्ड कर देते हैं। फाइल नेम्स जो है मेरे ख्याल से सही तरीके से नहीं डले हुए हैं, ठीक है, तो कैपिटल में डले हुए हैं, तो उनको ठीक तरीके से लाइक ऑप्टिमाइज करके हम लोग डाल सकते हैं। इमेज का साइज ठीक प्रॉपर नहीं है, डजंट कंटेन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि टेक्स्ट सही तरीके से हमारा डाला हुआ है, तो इसको मैं पास कर देता हूँ। मैंने देखिए अभी मैंने एक का चेक करा, लेकिन आपको एटलीस्ट 10, 15, 20 का चेक करना है फाइंड करने के लिए, क्योंकि आप किसी भी क्लाइंट को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल थोरो होना पड़ेगा, बिल्कुल। इमेजेस आर लिस्टेड इन साइट में। अब एक बार ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं। सो इमेजेस ना हमारी लिस्टेड है, तो इसको हम पास कर देंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बाकी ये प्रायोरिटी लो है। अब आते हैं हमारे 8th पॉइंट के ऊपर भाई, जिसके अंदर हम जो है मोबाइल की जो स्पीड वगैरह हम उसको टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट के URL को लूँगा और पेज स्पीड हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो पेज स्पीड web.dev करके ये हमारी वेबसाइट है गूगल की ऑफिशियल, जिसको गूगल अपने डेटा के अंदर यूज़ करता है। तो इसको एक बार एनालाइज करेंगे, इसके जो है रिजल्ट हम लोग मेजर करेंगे कि भाई क्या आ रहा है मोबाइल के अंदर स्पीड और डेस्कटॉप के अंदर। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। सो इसका वेट करते हैं हम लोड होने का। मीनवाइल एक बार हम शीट में चले जाते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो गया। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चेक करने के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और हम क्या करते हैं, कोई भी मोबाइल चूज़ कर लेंगे। तो डिज़ाइन हमारा है रिस्पॉन्सिव है, कोई चीज़ ब्रेक तो नहीं हो रही है, सही तरीके से आप लोग यूज़ करके देख सकते हो कि भाई हाँ यूज़र के अकॉर्डिंग लाइक डिज़ाइन ठीक है। तो डिज़ाइन सही लग रहा है, डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है, तो ये हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आई थिंक फेल हो गया, क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर भी स्पीड में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, एटलीस्ट 95+ तो हो ही सकता है। बाय द वे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ना बहुत, मैं बोलूँगा कि खतरनाक वीडियो बनाए हुए हैं, 2 वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर 90+ आप लोग कर सकते हो। ट्राई करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उनका, नहीं तो आप सिंपली क्या है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन रैंकनर करके आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। बहुत लोगों ने अपनी वेबसाइट बहुत ज़्यादा फास्ट करी है, ठीक है। सो ये हमारा फेल हो चुका है। अब यहाँ पे ना जल्दी से एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि देखिए जहाँ भी वेबसाइट की स्पीड की बात आती है ना, तो एक जो हमारी होस्टिंग होती है, हमारा सर्वर होता है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके ऊपर कि हमारी स्पीड कैसे होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होस्टेड अप की होस्टिंग है, सो इनके जो सर्वर हैं वो लाइट स्पीड सर्वर्स को यूज़ करते हैं और एक रिलायबल और पावरफुल होस्टिंग है। तो अगर मान लीजिए आप रिन्यू करना चाहते हैं, नई होस्टिंग खरीद रहे हो, तो आप होस्टेड अप की जो होस्टिंग है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मूव ऑन करते हैं अब। सो आप होस्टेड अप की जो होस्टिंग है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, मोबाइल फ्रेंडली हमारा पास हो चुका है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे ना पढ़ने में कन्फ्यूजन हो गया, तो लाइक मोबाइल फ्रेंडली है
और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। बेसिकली क्या है कि ये पेज स्पीड वाला हमारा इसके अंदर आएगा। सो ये हमारा फेल हो चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली स्कोर मेंशन कर सकते हो भाई कितना है, 41 और 84। ठीक है, और ये हमारे कोर वेब वाइटल्स हैं। बेसिकली इनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिंक जो है इसको कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो फॉर रेफरेंस, वो दोबारा लोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारी ना बेसिक चीज़ें बचती हैं कि SSL डला हुआ है, HSTS है जो हमारा सपोर्ट करती है नहीं करती, तो इसको हम करेंगे, एक बार सर्च कर लेंगे। बेसिकली ये जो होता है ना हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, सो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इसको हमने टेस्ट कर लिया। जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा SSL सर्टिफिकेट। तो कनेक्शन हमारा सिक्योर है, सर्टिफिकेट हमारा वैलिड है, तो ये हमारा पास हो गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमारी पास है। सो ये हमारा HSTS हेडर, रिस्पॉन्स हेडर। तो जनरली देखिए ये हमारा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो देखिए क्या इशू है इसके अंदर। अब आप इसको अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव करना है तो क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको अपना जो होस्टिंग प्रोवाइडर है ना उससे बात करनी पड़ेगी। और जिस होस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था उसके अंदर ये जो है फ्री में ही मिलता है। ठीक है, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई एक ऐसा SSL सर्टिफिकेट करें जो HSTS प्रोटोकॉल को ना सपोर्ट करे। तो इसको हम यहाँ पे फेल कर देंगे। HTTPS जो है हमारा, इसका तो आपको पता ही है कि ये हमारा हेडर प्रोटोकॉल होता है जस्ट लाइक सिक्योरिटी। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना क्या है, गूगल बहुत ज़्यादा एरर दिखाता है वेबसाइट के ऊपर कि भाई हैकर्स आपकी वेबसाइट को जो है एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है SSL नहीं लगा हुआ है, तो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो वो इशू ना आए इसकी वजह से हमें ये डालना ज़रूरी है। URL हैज़ रेलेवेंट बैकलिंक्स। देखिए इसको मैं यहाँ पे फेल कर दूंगा क्योंकि जैसे कि हमने है अपना जो है Ahref इसके अंदर हमने टेस्ट करा था, तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता लगा कि 140 समथिंग हमारे बैकलिंक है। तो लाइक सही तरीके से है। वॉयलेशन को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। वॉयलेशन में आई थिंक कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने गलत जगह पे बैकलिंक्स इसके नहीं बनाए हुए हैं। लेकिन टू बी श्योर, क्लियर होने के लिए क्या है भाई, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और एक एक बैकलिंक को थोड़ा डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। भाई ठीक तरीके से तो डले हुए हैं, तो नॉर्मल बने हुए हैं, किसी बेकार वेबसाइट पे, गंदी वेबसाइट पे नहीं बने हुए हैं, ग्रे वेबसाइट पे नहीं बने हुए हैं, तो इसको हम पास कर देंगे। ठीक है, और डिस्वा फाइल डजंट ब्लॉक इंपॉर्टेंट लिंक्स, ये हमारा देखिए जनरली उसके अंदर ही आता है। डिस्वा किसके अंदर होता है, हमने robot.txt जो चेक करी थी ना, सो उसके अंदर कोई ऐसा URL नहीं डाला हुआ है जो कि हमारा एक URL जिसको हम गूगल को दिखाना चाहते हैं, यूजर्स को दिखाना चाहते हैं, वो ब्लॉक में नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हम पास कर देते हैं। ऐसा कोई फालतू का URL नहीं डाला हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद ना भाई हमने 12 चीज़ें जो हैं वो हमने कर लिया। और कुछ यहाँ पे मैंने देखिए सैंपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ सजेशंस वगैरह हैं कि कंसोल वगैरह बैकलिंक्स के अकॉर्डिंग कि भाई किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑन पेज को इम्प्रूव करना है। तो आप अपने जो है क्लाइंट को, अपने रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं आप लिख सकते हो। हमारे जो डमी कंटेंट है इसको आपको कंप्लीटली रिमूव करना है। अब मैं ना आपको एक और यहाँ पे लास्ट में भाई मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि कीवर्ड्स के अराउंड देखिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो जनरली क्या है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास आपके कंसोल का एक्सेस है, कंसोल के एक्सेस होने के बाद आपको अपने कीवर्ड्स यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं। और उसके बाद मैं आपको देखिए करके ही दिखा देता हूँ, मे भी कुछ लोग होंगे जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम जाएंगे कंसोल के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर, पेजेस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, लास्ट 3 मंथ का हम जो है कंपेयर करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या है कि प्रीवियस 3 मंथ में 2000 इंप्रेशन थे, 13 क्लिक थे, अभी बढ़ के 26,000 हो गए, 350 जो क्लिक्स हैं हमारे पास वो आ रहे हैं। तो क्लियरली क्या है कि हमारी ग्रोथ हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, तो उस चीज़ को भी हम मेंशन करेंगे। और यहाँ पे इससे ना फ़ायदा क्या होगा कि आपको वो जो है कीवर्ड्स उनको आइडेंटिफाई करने में इजीली मदद मिलेगी कि जो भाई जिनकी रैंकिंग ड्रॉप हो रही है। हम ये नहीं चाहते ना कि भाई हम काम करे जा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनकी पोजीशनिंग अप हो रही है, स्टैटिक है या गिर रही है। तो जो गिर रही है फिर उनके ऊपर हम और काम करके इंप्रूव कर सकते हैं।
तो ये कीवर्ड वाला जो लाइक यहाँ पे इसको मैंने इसलिए अलग से ऐड करा है क्योंकि आपका जो क्लाइंट है आपके पास क्लियरली उसका जो है कंसोल का डेटा होना चाहिए। नहीं तो हम भाई HRF का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है हमारे पास। सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा भाई किस किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस 3 मंथ का कंपेयर करके फिल्टर निकाल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये डेटा बहुत आराम से यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। सो दोस्तों भाई कुछ इस तरीके से हम जो है अपनी वेबसाइट का ऑडिट करते हैं। देखिए ऑडिट हमने कर दिया, हमारे पास शीट आ गई, लेकिन जनरली क्या होता है ना कि इसको एक बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी करा जाता है PDF फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो आपको भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको सैंपल्स शेयर कर दूं कि भाई क्लाइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करके देना, क्योंकि देखिए क्लाइंट जो होते हैं ना जनरली उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। अपने पर्सनल के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप इसको एज अ रेफरेंस ले सकते हो, बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है ये। लेकिन क्लाइंट को क्लाइंट को ना आपको ये नहीं पता होगा कि भाई क्लाइंट को कि भाई ये डिस्क्रिप्टिव टाइटल हो गए, फाइल नेम हो गए, ये क्या होते हैं हमारे, तो और UCG नो फॉलो 404 क्या होता है। तो उनको थोड़ा रिप्रेजेंट करके एक अच्छे तरीके से इमेजेस लगा के उसके बारे में बताएंगे ना तो क्लाइंट को थोड़ा सा आइडिया लगता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि किसी क्लाइंट को देते हैं तो एक PDF बनती है और ये चीज़ें उसके अंदर अटैच होती हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ आप चाहते हो कि भाई मेरे को वैसी फाइल बनानी है, वीडियो बनानी है, तो यार वो बता देना। अगर सैंपल्स चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और भाई इतनी डिटेल में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। और कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो टेलीग्राम के ऊपर ना ऑलवेज आप लोगों की हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। हमारी 6000 के आसपास की हमारी कम्युनिटी हो चुकी है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फाइल भी आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगी। सो दोस्तों प्यार दिखाना वीडियो के ऊपर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।